हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। अमेरिका के खिलाफ नफरत बढ़ने की खबरें लगातार आ रही हैं। यूक्रेन जंग के लिए रूस को उकसाने का इल्जाम अमेरिका पर लगता रहा है। अमेरिका और इजराइल की साजिशों से थक कर अरब मुल्क ईरान से दोस्ती कर रहे हैं। अब ताज़ा खबर नॉर्थ कोरिया से है, जहां अगर जंग शुरू हुई तो अमेरिका के खिलाफ लड़ने के लिए एक दिन में 8 लाख लोगों ने फौज में भर्ती होने के लिए अपने नाम लिखाए हैं। इजराइल में आज भी बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं और नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतामर बिन गवीर को अपने गांव में ही छुट्टी मनाने के दौरान पब्लिक ने घेर लिया। मीडिया बिगड़ते हालात को देखते हुए सिविल वार होने का अंदेशा जाहिर कर रहा है। चर्चा है कि हसन नसरुल्लाह के जरिए सन 2000 में इजराइल को मकड़ी के जाले की तरह कमजोर बताया जाना अब साबित हो रहा है। उधर अमेरिका के हेनरी किसिंजर का कहना है कि चीन ने ईरान और सऊदी अरब के बीच समझौता करा के नए वर्ल्ड ऑर्डर की सिमत में अहम कदम उठाया है। इन सभी खबरों की तफसील जानने के लिए आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। आप मीडिया स्टार वर्ल्ड को हर महीने कुछ मदद दे सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन एक्टिव है। आपकी मदद से हम बेहतर काम कर सकते हैं। आज की बड़ी खबर नॉर्थ कोरिया से है, जहां अमेरिका के खिलाफ जंग लड़ने के लिए 8 लाख लोगों ने एक ही दिन में फौज में भर्ती होने के लिए अपने नाम रजिस्टर कराए हैं। प्रेस टीवी ने नॉर्थ कोरिया के सरकारी अखबार रोडोंग सिनमुन के हवाले से कहा है कि मुल्क के लाखों शहरियों ने अमेरिका के खिलाफ मुमकिन जंग में लड़ने के लिए अपनी ख्वाहिश का ऐलान किया है। रोडोंग सिनमुन अखबार ने आज बताया है कि अकेले फ्राइडे यानी कल तकरीबन 8 लाख नॉर्थ कोरियाई मजदूरों और स्टूडेंट्स ने अमेरिका के खिलाफ जंग में लड़ने के लिए या तो मुल्क की फौज में शामिल होने या दोबारा भर्ती होने के लिए अपने नाम लिखवाए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि जवान मादर वतन की हिफाजत के लिए जंग में शामिल होने और दुश्मन को तबाह करने के लिए एक बार उठे हैं। अमेरिकी साम्राज्यवादियों और उसके कठपुतली गद्दारों जो मोहरे के तौर पर काम कर रहे हैं, उनका जिक्र करते हुए अखबार ने कहा कि वो हमारी आज़ादी को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं और हमसे जीने और तरक्की करने का हक छीन रहे हैं। ये इशारा साफ तौर से साउथ कोरिया की हुकूमत की तरफ है, जिसके अमेरिका और जापान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। नॉर्थ कोरिया को चीन और रूस जैसे मुल्कों का दोस्त और अमेरिका का दुश्मन समझा जाता है। नॉर्थ कोरिया के सरकारी अखबार रोडोंग सिनमुन ने आगे लिखा है कि अमेरिका और साउथ कोरिया के जरिए उकसावे हद पार कर गए हैं, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। नॉर्थ कोरिया ये जाहिर करना चाहता है कि वो दुश्मन की फौजी सलाहियत को परेशान कर सकता है। नॉर्थ कोरिया की सख्त वार्निंग के बावजूद अमेरिका और साउथ कोरिया ने साल की शुरुआत से अब तक कई बार फौजी एक्सरसाइज की हैं। हाल ही में मंडे को फ्रीडम शील्ड 23 नाम की फौजी एक्सरसाइज शुरू की गई है। इस सतह की 11 दिन की फौजी एक्सरसाइज 2017 के बाद पहली बार हो रही है, जिसमें जंगी जहाजों की गैर मामूली लैंडिंग समेत कई एडवांस हथियारों का इस्तेमाल शामिल है। नॉर्थ कोरिया फौजी एक्सरसाइज को अपने ऊपर हमले से पहले की एक्सरसाइज के तौर पर देख रहा है। जवाबी कार्रवाई में नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल तजर्बात को तेज कर दिया है। हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने सबसे बड़ी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM को जापान की तरफ समंदर में दागा था। आइए अब समझते हैं कि आज इजराइल में क्या हुआ। शिद्दत पसंद बेंजामिन नेतन्याहू सरकार के जरिए अदालतों पर कब्जे के लिए बनाए जा रहे कानून के खिलाफ आज 11वें सैटरडे को बड़े पैमाने पर मुल्क भर में प्रोटेस्ट हुए हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक बेत शेमेश शहर के नज़दीक कफर उरिया गांव में, जहां शिद्दत पसंद नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतामर बिन गवीर शब्बात की छुट्टी मना रहे थे, वहां प्रोटेस्टर्स और पुलिस और वहां रहने वाले लोगों के बीच झड़पें होने की खबरें हैं। प्रोटेस्ट करने वालों पर पत्थर और आंसू गैस के गोले फेंके गए। प्रोटेस्ट करने वाले एक यहूदी खातून दरिया के कत्ल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। वे नारा लगा रहे थे कि जब दरिया का कत्ल हुआ
तब तुम कहां थे। प्रोटेस्ट करने वालों के खिलाफ पुलिस वाले डंडे का इस्तेमाल करते हुए नजर आए। पुलिस ने कहा कि उन्होंने प्रोटेस्ट करने वालों पर पत्थर फेंकने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है और 2 प्रोटेस्ट करने वालों को कानून व्यवस्था बिगाड़ने और एक पुलिस अफसर के हुक्म पर अमल नहीं करने के शक में हिरासत में लिया है। वाईनेट न्यूज वेबसाइट के मुताबिक प्रोटेस्ट करने वालों की तरफ आंसू गैस, पत्थर और पटाखे फेंके गए और कुछ पर फायर ब्रिगेड के जरिए पानी का छिड़काव किया गया। वल्ला न्यूज साइट ने कहा है कि कुछ गांव वाले प्रोटेस्ट करने वालों के सपोर्ट में सामने आए हैं। आपको बता दूं कि नेतन्याहू सरकार से नाराज एयरफोर्स के रिजर्व पायलट्स और फौज के दूसरी यूनिट्स के फौजियों ने बड़ी तादाद में सरकार का हुक्म मानने से इनकार कर दिया है। साबिक प्राइम मिनिस्टर एहुद बराक ने अवाम से सरकार के खिलाफ सिविल नाफरमानी की अपील की है। बड़ी तादाद में फौजी और खुफिया एजेंसियों के सीनियर अफसरान सरकार से सख्त नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। प्रेसिडेंट इसाक हर्जोग कह चुके हैं कि मुल्क में सिविल वार छिड़ सकती है। उन्होंने अदालतों के सुधार के लिए एक अल्टरनेट प्लान भी पेश किया है, जिसे नेतन्याहू ने रिजेक्ट कर दिया है। उधर खुद इजरायली मीडिया में चर्चा है कि हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह के जरिए सन 2000 में इजराइल मकड़ी के जाले से भी कमजोर कहा जाना अब साबित हो रहा है। इजराइल के बारे में हसन नसरुल्लाह का यह नजरिया साबित हो रहा है कि इजराइल अंदर से खोखला है। ईरान के पारस टुडे ने इजरायली मीडिया के हवाले से कहा है कि हसन नसरुल्लाह बहुत यकीन की हालत में है, क्योंकि उनका नजरिया उनकी नजरों के सामने साबित हो रहा है। आपको बता दूं कि इजराइल में हिब्रू जबान में छपने वाली रिपोर्टों को ही हम किसी दूसरे मुल्क के मीडिया से लेते हैं, नहीं तो हमारी कोशिश रहती है कि वहां के अंग्रेजी मीडिया से खबरें डायरेक्ट ली जाएं। हसन नसरुल्लाह ने 25 मई सन 2000 को एक तकरीर करते हुए कहा था कि इजराइल मकड़ी के जाले से भी कमजोर है और उनकी ये बात उस वक्त से लेकर आज तक ज़ायोनी यहूदियों को अच्छी तरह याद है। इजराइल के जानकार लोगों का कहना है कि मुल्क के अंदर से ही हालात इस तरह के हो जाएंगे जिससे इजराइल का खात्मा हो जाएगा और उसे तबाह करने के लिए किसी बाहरी ताकत की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब से पहले हम आपको बता चुके हैं कि इजरायली फौज की खुफिया एजेंसी के साबिक सरबराह ने भी कहा था कि अब इजराइल को तबाह करने के लिए हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों की जरूरत नहीं है, अब मुल्क अंदर से ही टूट रहा है। इजराइल में हालिया क्राइसिस को देखते हुए वहां ज्यादातर लोग गृह युद्ध यानी सिविल वार के बारे में बहुत फिक्रमंद हैं। लेबनान के अलमयादीन चैनल ने इजराइल के चैनल 11 के जरिए कराए गए सर्वे के हवाले से बताया है कि 58% से ज्यादा लोग ये मान रहे हैं कि कभी भी दाखिली जंग शुरू हो सकती है या फिर खतरनाक झड़पों का सिलसिला शुरू हो सकता है। ज्यादातर इजरायली ये मानते हैं कि वहां के मौजूदा हालात को देखते हुए अब सिर्फ सिविल वार का ऑप्शन ही उनके पास बाकी बचा है। ये सर्वे हालिया दिनों में नेतन्याहू सरकार मुखालिफ प्रोटेस्ट में तेजी आने के बाद कराया गया है। नेतन्याहू सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट जारी हैं, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग मुख्तलिफ शहरों में शामिल हो रहे हैं। प्रेसिडेंट इसाक हर्जोग का कहना है कि इस वक्त इजराइल बहुत ही बुरे हालात से गुजर रहा है, हंगामे और टकराव हमें तोड़कर रख देंगे। आइए अब समझते हैं कि हाल ही में चीन के जरिए ईरान और सऊदी अरब के बीच समझौता कराए जाने पर अमेरिका में कितनी बेचैनी है। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन ने हालांकि हाल ही में कहा था कि यह समझौता अमेरिका के खिलाफ नहीं है, लेकिन वहां के मीडिया में लगातार यह चर्चा है कि इससे अमेरिका की पोजीशन कमजोर हुई है। अब वहां के साबिक फॉरेन मिनिस्टर हेनरी किसिंजर ने कहा है कि चीन ने यह समझौता करा के नए वर्ल्ड ऑर्डर की सिमत में अहम कदम उठाया है। वॉशिंगटन पोस्ट के साथ इंटरव्यू में उन्होंने चीन के जरिए यह समझौता कराने को स्ट्रेटेजिक नजरिए से मिडिल ईस्ट में बुनियादी तब्दीली बताया है। उनका कहना है कि सऊदी अरब चीन को अमेरिका की जगह रखकर अपनी सिक्योरिटी का जायजा ले रहा है। हेनरी किसिंजर का कहना है कि मिडिल ईस्ट में मौजूद तनावों को कम मुद्दत में कम करना सबके फायदे में है और अगर चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ईरान को कंट्रोल करने और सऊदियों में यकीन बहाल करने की जिम्मेदारी निभाते हैं तो उन्हें उम्मीद है कि इसमें वे कामयाब रहेंगे। अब अमेरिका इलाके की तनहा ताकत नहीं है और वो इतना ताकतवर नहीं है कि सिर्फ उसी को अमन बहाली के लिए बिचौलिए के तौर पर चुना जाएगा। पिछले वर्षों में चीन ने कहा था कि नए वर्ल्ड ऑर्डर में उसका रोल जरूरी है और अब उसने इस सिमत में अहम कदम उठाया है। आपने देखा कि अमेरिका के जिम्मेदारान अब मिडिल ईस्ट
ईस्ट में खुद को किस हद तक नाकाम और तन्हा महसूस कर रहे हैं। अब नॉर्थ कोरिया में अमेरिका के खिलाफ नफरत भी उरूज पर है। ऐसे में रूस, चीन, ईरान और अब सऊदी अरब को भी उनके साथ देखते हुए मिडिल ईस्ट के बदलते हालात की वजह से वॉशिंगटन बहुत परेशान है। इजराइल का खेल भी अब हर दिन खराब हो रहा है। वहां सिविल वार होने का खतरा जताया जा रहा है। आने वाले वक्त में यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि इस बदलते माहौल के खिलाफ अमेरिका और इजराइल क्या नई साजिशें करते हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि रूस, चीन, ईरान और कुछ दूसरे मुल्क अमेरिकी साजिशों से बचने के लिए काफी समझदारी से आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह से हाल ही में बीजिंग में ईरान और सऊदी अरब के नेशनल सिक्योरिटी सलाहकारों ने 5 दिन तक खुफिया तरीके से बात करके समझौते का ऐलान किया है, उससे वेस्टर्न मुल्कों की राजधानियों में कोहराम है। इससे महसूस होता है कि इन मुल्कों ने मुमकिना अमेरिका और इजराइल की साजिशों को नाकाम करने का प्लान भी तैयार कर लिया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।